अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट है साइकोलॉजी 632 थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग। अच्छा, असाइनमेंट के क्वेश्चन सबको पता होंगे कि हमने दो बेनिफिशियल मोटिव्स बताने हैं, एग्जांपल्स डेली लाइफ से देनी है और आउटकम, और दो हार्मफुल मोटिव्स बताने और एग्जांपल्स देनी है डेली लाइफ से। और प्रैक्टिस एज अ काउंसलर के, अगर हम खुद काउंसलर हैं तो इस तरह की हमने एग्जांपल देनी है। अच्छा, मैंने एक दो वीडियोस देखी जिनमें कोई नाम मतलब मेंशन करके और एग्जांपल दी गई है। तो यहाँ पे जब मेंशन हुआ हुआ है कि आपने अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल देनी है एज अ काउंसलर, तो फिर आपने अपना जिक्र करना है इसमें। अच्छा, आपने एज इट इज़ नहीं लिख देनी, ये मेरी असाइनमेंट है, आपने एज इट इज़ नहीं लिखनी। लेक्चर नंबर 9 है आई थिंक, वहाँ से आप जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बेनिफिशियल मोटिव्स में मोटिव्स हैं, ह्यूमनिज्म है, पीपल ओरिएंटेशन है, इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी है, वर्क थ्रू इमोशनल पेन है, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस है, डिफरेंट है। अब काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ था कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, तो सेम ना हो इसलिए मैंने वो नहीं किया, मैंने वर्क थ्रू इमोशनल पेन लिया है। अच्छा, आप लोगों ने, मैंने जैसे कि अभी बताया कि पीपल ओरिएंटेशन भी है और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी है, तो उनमें से भी आप कोई ले सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ है ह्यूमनिज्म। बेनिफिशियल मोटिव्स में ह्यूमनिज्म क्या है? एज वी लर्न, ह्यूमनिज्म अलाउज काउंसलर टू कमिट देमसेल्व्स टू स्ट्रगल टू मेक themselves and others better people for the sake of a better world। यानी इसमें जो ह्यूमनिज्म में ये है कि काउंसलर ये चाहता है कि वो अपना सेल्फ यानी अपना आप भी अच्छा बनाए और दूसरों को भी, ताकि ये दुनिया अच्छी बन सके। अच्छा, ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, ये जो एग्जांपल के ऊपर है ना ह्यूमनिज्म का को डिफ़ाइन किया गया, ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर 9 में ये मेंशन है, ये 2-3 लाइन्स जो हैं ये एज इट इज़ सब नहीं लिखी होंगी क्योंकि ये हमारे लेक्चर में से हैं। अच्छा जी, एज इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, अब आपने यहाँ से अपना एक्सपीरियंस बताना है। जैसे मैंने लिखा है, आई माइट से दैट आई माइट बी मोटिवेटेड बाय जेन्युइन डिज़ायर टू कंट्रीब्यूट टू बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। कि मैं अपना ये कह सकती हूँ कि मैं मतलब इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए या इंडिविजुअल्स के बेटरमेंट के लिए मैं जनरली मतलब ये चाहती हूँ बेटरमेंट, तो मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ या मैं ये काउंसलिंग करना चाह रही हूँ। तो आउटकम इसमें क्या होगा? ड्यूरिंग सेशन एक्टिव लिसनिंग, यानी हम अच्छे से सुने, वैलिडेटिंग क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस एंड एम्पावरिंग देम टू एक्सप्लोर देयर स्ट्रेंथ, यानी हमें अच्छे से उन्हें सुने, अच्छे से उनको एम्पावर करें, उनकी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करें, उन्हें मोटिवेट करें। तो ये हमारा एक अच्छा बेनिफिशियल मोटिव होगा पेशेंट्स के लिए। वर्क थ्रू इमोशनल पेन जो है वो काउंसलर हुए वर्क थ्रू देयर पेन एंड अटेंड सम डिस्टेंस फ्रॉम इट मे हैव सम एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी टू द नीड ऑफ अदर्स। अब इसमें ये होता है कि हम जिस दर्द से खुद गुजरे होते हैं तो हम दूसरों के उस पेन को अच्छे से समझ सकते हैं। ड्यूरिंग सेशन इट विल बी इफेक्टिव, आई मस्ट से, बिकॉज इमोशंस अटैच वन सेल्फ टू अदर एंड पेशेंट विल फील सिक्योर टू टेल यू अबाउट देयर इमोशंस। अच्छा, ये मेरी अपनी ज़ाती इंग्लिश है और मतलब मैंने अपने उसमें बयान किया है कि अगर मैं मेरे मतलब इमोशंस जो हैं वो एक दूसरे से अटैच करते हैं आपस में ना आपकी फीलिंग्स को। तो अगर मैं खुद इतने इमोशंस रखती हूँ कि मुझे समझ सकूँ मैं किसी के दर्द को, तो तभी मतलब मैं दूसरे बंदे के इमोशंस को ओवरकम कर सकूँगी या उसको समझ सकूँगी। अच्छा, हार्मफुल मोटिव्स में क्या है? अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन। अब ये अब पीछे मैंने इमोशंस की बात की, इमोशंस भी एक हद तक ही होने चाहिए। जैसे काउंसलर हु हैव अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन, देयर अंडरलाइंग एजेंडा में बी टू सीक हेल्प रादर देन टू प्रोवाइड इट। यानी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में खुद होते हैं ना, उनका एजेंडा अंडरलाइंग क्या होता है कि वो दूसरों के पेन को कम करने के बजाय अपने पेन को कम कर रहे होते हैं। देयर अट्रैक्शन टू नर्चरिंग अदर्स स्टेम फ्रॉम देयर ओन नीड टू बी नर्चर्ड। यानी वो दूसरों के को यानी नर्चर करने के बजाय अपने आप अपनी नीड्स को कर रहे होते हैं। बाय दिस अ काउंसलर विल सीक हेल्प फॉर हिम एंड हर सेल्फ, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, रादर देन फॉर हर और हिज पेशेंट। अच्छा, ये मिस्टेक मैं ठीक नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये अपलोड कर चुकी हुई हूँ, मैंने अभी देखी है। एज ए फाउंड आउट सम ऑफ द स्टोरी और प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट रिलेटेड माई ऑन लाइफ। अगर मैं अपनी मतलब यहाँ पे मैंने वही आउटकम दिया है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी से बता सकें कि मतलब अपनी प्रॉब्लम हम किसी पेशेंट को देखने के बाद ना हम उससे रिलेट करें अपनी ज़िंदगी से और हम उसमें इन्वॉल्व होने लग जाएं रादर देन कि हम उसको पेशेंट को ओवरकम करें उसकी प्रॉब्लम्स को, तो ये जो है इट विल गोना डू रॉन्ग फॉर द पेशेंट, यानी ये हार्मफुल हो जाएगा उस पेशेंट के लिए। अच्छा, डू गुडिंग, ये जो हार्मफुल मोटिव्स हैं ना, इनमें भी 5-6 मोटिव्स हैं, ठीक है, जिनमें से मैंने ये 2 सेलेक्ट किए हैं। आप और भी कर सकते हैं, मैं वो बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं लेकिन वो मैं कॉपी आपके सामने नहीं कर रही क्योंकि उसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है। सीकिंग इंटीमेसी, डू गुडिंग, अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन,
इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारे जो है ना ये हैं हार्मफुल वाले। और मैंने इनमें से ये दो सेलेक्ट किए हैं। डू गुडिंग में आप क्या, दिस काउंसलर में विश टू टेक चार्ज एंड बाय सो डूइंग ट्रीट क्लाइंट्स एज ऑब्जेक्ट्स। अब ये इसमें क्या चाह रहे होते हैं, ये बस सारा चार्ज लेना चाह रहे होते हैं, और ये मतलब चाह रहे होते हैं कि इनको अप्रिशिएट किया जाए, इनको इनके वर्क पे, गुड वर्क पे मतलब बस अच्छा अच्छा बोला जाए। तो ये क्या करते हैं, व्हेन वी टेंड टू स्टीयर द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स टॉपिक्स वेयर वी फील कॉन्फिडेंट, यानी ऐसे काउंसलर जो होते हैं ना, मतलब ऐसे टॉपिक्स पे आपको बार बार लेके जाएंगे जिसमें वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये मैं ठीक कह रहा हूँ। मतलब रादर देन कि वो क्लाइंट्स को अलाउ करें कि वो अपनी सॉल्यूशन एक्सप्लोर करें, यानी अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ सकें, ये अपने ही उसमें रहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पे जाते हैं कि जो इनके लिए ठीक हो। अच्छा, ये मैं साथ साथ आपको ये शो इसलिए करती जा रही हूँ कि जो सुनना नहीं चाह रहे होंगे वो यहाँ से देख के कॉपी कर लेंगे। लेकिन कॉपी करते हुए ये ध्यान में रखना है कि कॉपी हो तो फिर नंबर नहीं मिलते। आप ये जो एग्ज़ाम्पल हैं ये एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेकिन आउटकम्स आप अपने खुद लिखिएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।